फ्रेंड्स, मैं हूं समीर। आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं कि ये न्यूज़ एजेंसी हमारे साथ कई चैनल्स के लोग जुड़े हुए हैं जो अलग अलग तरह की खबर चलाते हैं, और हमारे चैनल के साथ कई सौ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं जो हर जगह से पत्रकारिता करते हैं। हम जनता से भी आह्वान करेंगे कि अगर उनके एरिया में कुछ भी गतिविधियाँ होती हैं या इलीगल कुछ उनके साथ होता है तो उस तरह की वीडियो बना के हमें दे सकते हैं, हम चलाएंगे हमारे चैनल पर। और हमारे साथ हम आपको बता दें कि कई एडवोकेट्स भी जुड़े हुए हैं जो आपकी समस्याओं को लेकर आपका निवारण करेंगे, आपकी समस्याओं को लीगल तरीके से सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज की खबर की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ताज। आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम आए हुए हैं यहाँ के पूर्व नगर सेवक श्रीमती सलमा अल मिलकर जी के इधर। आइए उनसे हम उनको बधाई देते हैं हम अपने चैनल से। आप हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो कि और की उम्र के लिए दुआ करते हैं और आप लोगों को मेरी दुआ शुभेच्छा देती हूँ कि आप लोग का और चैनल बढ़े, और हमारी दुआ है। आज मेरा जन्मदिन है और सब मेरे जो कार्यकर्ता लोग, मेरे चाहने वाले लोग, लेडीज है, जेंट्स है, सब मेरे को चाहते हैं। वो लोग सब मेरा ये केक काटने के आए, उनको मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे यहाँ जो समस्या है, मैं तो पार्टी इसलिए बदली करा कि शिंदे साहब को बोला था कि शिंदे साहब, हमारे यहाँ छोटा मोटा काम सब हो गया है और हमको रोड चाहिए, ट्रैफिक कमी चाहिए। इसके वजह से हम तुम्हारे पार्टी में आए हैं। और हमको पब्लिक हमारी मालवनी की इतनी परेशान है कि कोई बेच के जा रहे, कोई भाड़े से लेके जा रहे, तो उनके वजह से मैं पार्टी में आई हूँ। और मेरा जो मांग है वो पूरी करो, ऐसा करके मैं मांग किया। मेरे को लेटर दिया, शिंदे साहब ने मेरे को लेटर दिया, जाओ कमिश्नर को फोन किया, कमिश्नर के पास गए हम लोग, कमिश्नर को लेटर दिया और ताबड़तोड़ उन लोग ने 8 दिन के अंदर में जो हमारे जो प्रोजेक्ट है उसका, रोड का, उड़ान पुल का, सब वो फंड के लिए पैसा भी पास कर दिया। तो इसके वजह से मैं बहुत खुश हूँ कि अल्लाह करे मेरे से अच्छा ही काम होना चाहिए और आम पब्लिक की दुआ भी मिलना चाहिए मेरे को। नहीं, अब तक 22 साल हो गए, अभी तक प्रोजेक्ट नहीं आया, और अचानक प्रोजेक्ट असलम सलमा पर जाने के बाद आएगा, उसका समझ में आ जाता ना लोगों को, और लोग समझते हैं ये चीजों को। 22 साल में लोग 22 या 30 साल मालूनी में, जब से अपन आए मालूनी, मेरे को आके शायद 84 में आया, मेरे को भी 40 साल के ऊपर हो गए। मैं एक नंबर से चल के आता था मालूनी के अंदर, और रोड का नया काम शुरू था। उस जमाने में मैं मालूनी में आया। उस जमाने में मैं समझता हूँ दीपक मटेरिया नगर सेवक थे, नारायण राहुल नगर सेवक थे, फिर रमजान भाई नगर सेवक थे, उसके बाद सलमा भाई, और इतना बड़ा एरिया था, मरण तक एरिया था, खाली एक नगर सेवक। अच्छा, उसमें दीपक मटेरिया के जो अब्बा थे। ये प्रोजेक्ट में मैं समझता हूँ कि कम से कम 1.5 से 2 साल जाएगा। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और इसके अंदर हमको एक रास्ता लिया है जाकिर हुसैन चौक से कच्चा लगुन रोड, वहां तक ज्वाइन करेंगे और उसको वन में करेंगे, ताकि लोगों की ट्रैफिक की जो समस्या है वो हल हो। वो 6-8 महीने में जल्दी फास्ट काम होगा वो। और वो हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द बैठ के कमिश्नर साहब के पास मैडम को लेके जाएंगे, उसके साथ साथ शिंदे साहब भी रहेंगे, हमारे एकनाथ शिंदे साहब, उसको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और लोगों को इलेक्शन के पहले होने की हम लोग तो पूरी कोशिश करेंगे, ताकि लोगों को बेनिफिट मिले, और लोग जीतने के बाद काम करते हैं, हम जीतने के पहले काम शुरू करेंगे। ऐसी हमने जज्बा और ईमानदारी से काम करेंगे, अच्छा काम। मलाड मालोनी जो है उसमें ट्रैफिक का समस्या बहुत चल रहा है और काफी लोगों को तकलीफ हो रही है। जो एवर्षा का जो ब्रिज बंद हो चुका है, तो हम सलमा पर से विनती करते हैं कि उसको चालू करा दो। और आगे भी इसके लिए विनती करते हैं क्योंकि सलमा पर ने बहुत सारे काम किए और सलमा पर का काम पूरी पब्लिक जानती है, हर जगह पे मलाड मालोनी में सभी जानते हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि ब्रिज चालू करा दीजिए। और सारी ट्रैफिक को लेकर ये मसला है कि ट्रैफिक की गाड़ियाँ आने जाने में कई एक्सीडेंट होता है, कई बच्चे स्कूल के जाते हैं तो उनको बहुत दिक्कत होती है आने जाने में। हम तो यही चाहते हैं, नए रास्ते चाहिए। मालोनी को आने के लिए एक ही रास्ता है, जाने को भी एक ही रास्ता है। 1-2 रास्ते खुलेंगे तो बच्चों की जॉब की जो मसले हैं, आने जाने में जो थक जाते हैं, बहुत परेशानी हो रही है ना। और सबसे पहले तो एक बात है कि जो डबल पार्किंग है उसको हटाओ मालोनी से। बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी मम्मी को। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी सलमा आपा को कि उनका जन्मदिन है। उन्होंने पहले बहुत अच्छा काम किया है मालवनी के इसमें, और लेडीज लोगों के लिए भी बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। और अभी जो
200 करोड़ रुपए का जो पुल बनाने वाले हैं वो उन्होंने जो लिया है शिंदे साहब के हाथों से, उन्होंने ये काम अपने हाथों में लिया है कि मैं मालवनी में वो रास्ता खुलवा के रहूंगी, और उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ। और शिंदे साहब को भी बधाई देती हूँ कि उन्होंने हमारा ये काम सक्सेस करने का वादा किया है, तो उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ। और अगर ये रास्ते खुल गए तो हमारे बच्चों का और हम लोगों का, यहाँ के नगर सेवकों का और हमारे पब्लिक लोगों का बहुत भला होगा। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सलमा आपा को सबसे पहले तो मैं बर्थडे विश किया यहाँ पे सलमा आपा को। और सलमा आपा एक वार्ड क्रमांक 48 की नगर सेविका, बहुत ही अच्छी नगर सेविका है, और ऐसी नगर सेविका हमको चाहिए, क्योंकि सलमा आपा ने जो काम किए हैं यहाँ पे, सलमा आपा के काम के लिए कोई छुपी हुई बात नहीं है। हमारे महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड जो MHB कॉलोनी है, उस MHB कॉलोनी में हम लोग अंधेरे में थे। मैं खुद MHB कॉलोनी में रहता हूँ। सलमा आपा ने सबसे पहले वो काम किया कि हमारे हाउसिंग बोर्ड के अंदर स्ट्रीट लाइट, जितने लाइट रहते, लाइट के खंभे, लाइट लगवा के दिया हम सबको। और सलमा आपा ने पानी लाने में भी बहुत प्रयास किया इसके अंदर, हाउसिंग बोर्ड के अंदर। और सलमा आपा ने सबसे बड़ा काम, सलमा आपा का मैं बताना चाहता हूँ यहाँ के मालोनी की जनता को, मालोनी के अवाम को, कि सलमा आपा ने क्या काम किए। काम सबसे बड़ा उन्होंने हाउसिंग बोर्ड के अंदर जितने रोड थे, सब रोड का काम ये सलमा आपा ने पास कराया। बाकी रही बात, सलमा आपा जिनके साथ जुड़े थे अभी सही जगह पे है, पहले गलत जगह पे थे सलमा आपा। उन्होंने जिन्होंने नारियल फोड़ने का खाली काम किया, सलमा आपा ने वो काम नहीं किया। सलमा आपा के काम पे लोगों ने फायदा उठाया, और सलमा आपा के काम की क्रेडिट लेने के लिए अपनी होर्डिंग और बैनर लगाई। और होर्डिंग और बैनर में कौन फेमस है पब्लिक भी जानती है, और जो न्यूज चैनल वाले वो भी जानते हैं। कि जैसे कि बोरेवली को यहाँ के MP ने ऐसा कांदिवली को चमकाया, हमारी मालोनी को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो तो हमारे भी क्या बोलते हैं नेता थे। बहुत अच्छा सवाल किया यार आपने। देखिए MP ने, ये तो अभी MP आया, इसके पहले गोपाल शेट्टी थे। बात नहीं कर रहा मैं, गोपाल शेट्टी जी की बात कर रहा हूँ। तो गोपाल शेट्टी साहब ने मालोनी को छोड़ा नहीं है। गोपाल शेट्टी साहब ने यहाँ पे 14,000 करोड़ रुपया MHB कॉलोनी को दिया है पानी के लिए। 14,000 करोड़ का फंड दिया गोपाल शेट्टी साहब ने। गोपाल शेट्टी साहब ने यहाँ पे गार्डन का काम किया। गोपाल शेट्टी साहब ने यहाँ पे कई रोड बनवाए। गोपाल शेट्टी साहब ने यहाँ पे बहुत काम किया। वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे यहाँ पे, और भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने ही काम किया है यहाँ पे। कांग्रेस के MLA ने कोई काम नहीं किया इधर। सर लेकिन आप देखते हैं कांदेवली में जाते हैं और बोरेवली में जाते हैं, वो खूबसूरत गार्डन और बच्चे वो खेल के वहाँ खेलते हैं। हाँ। ऐसा कोई भी एक गार्डन का नमूना मुझे मालोनी में आप दिखा दो। नहीं, मालोनी में इसलिए तो नहीं है ना, यहाँ पे आमदार बदलने की जरूरत है। लेकिन क्यों सर, क्या बोलते हैं, MLA को ही बदलना क्यों चाहिए? MP को क्यों नहीं बदलना? नहीं, तो MP काम कर रहा है ना, MP ने तो काम किया। मालोनी वाले तो अच्छा, एक बात बताओ, जनता किसको वोट दे रही है यहाँ पे? MLA को भी दे रही है और MP को भी दे रही है। MP को नहीं दे रही है। MP दे रही है तो MP को नहीं दे रही है। MP जीत के आ रहा है, MP मालोनी के वोट से नहीं जीत रहा है, ये भी सुन लो। MP मालोनी के वोट से नहीं जीता, फिर भी MP सुनो, पहले मेरी बात सुनो। MP ने, यही है हमारा भी सवाल सर, यही है कि अरे भाई, मैं MP जो काम कर रहा है ना, गोपाल शेट्टी साहब ने बहुत काम किया है यहाँ पे, थोड़ा काम नहीं किया है, काफी काम किया। सबसे बड़ी समस्या तो मालोनी में उन्होंने आजमी नगर की और MHB कॉलोनी की हल की है। पानी की जो समस्या थी, आज आजमी नगर के लोग खारा पानी पी रहे थे। कभी आपने जाके कभी उनकी हालत देखी क्या है? और आजमी नगर में जब पानी गोपाल शेट्टी ने लेके आया वहां पे, तो ये कांग्रेस के MLA और अपना वहां के नगर सेवक वीरेंद्र चौधरी, इन लोगों ने लोगों से पैसा कमाने का काम किया। ये काम बीजेपी नहीं करती है। क्या आपका NGO है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 1280G सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप RTI SKK एजेंसी से संपर्क करें। RTI SKK एजेंसी से संपर्क करके 1280G सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाएं फ़ोन और लगाएं कॉल